नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह एक गुजारिश करनी है, अपील करनी है, आपसे निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद में बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। हमारे चैनल को जो है लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं भी ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारी जो आप अगर कोई दर्शक हमारी आलोचना करते हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनको भी हम बहुत गंभीरता के साथ पढ़ते हैं और जो प्रशंसा करते हैं उनसे तो खैर हमें उत्साह और बल मिलता ही मिलता है। इन दिनों बस राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब जो है कुछ ही समय बाकी है। आज 20 जनवरी हो चुकी है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस बीच में योजनाबद्ध तरीके से पूरे एक उत्सव जैसा पूरे देश में एक माहौल बना दिया गया। पूरा एक राममय में, पूरा अयोध्यामय माहौल में पूरे जनमानस को रंग दिया गया है। चारों तरफ केवल एक ही चर्चाएं हो रही हैं। लोग घर घर को जाके आलोड़ित करने का काम किया है। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने घर घर में चर्चाएं हो रही हैं। लोग इस बात के लिए तारीफ भी कर रहे हैं उनकी कि चलिए इस बहाने जो मंदिर बड़े जीर्ण शीर्ण हो गए थे, बड़े उपेक्षित पड़े थे, जिनका कोई धनी दोरी नहीं बचा था और बहुत बदहाल स्थिति में थे, हमारी आस्था के केंद्र हैं मंदिर और उनकी पवित्रता भी नष्ट हो चुकी थी और केवल आम लोग बड़े असहाय महसूस कर रहे थे अपने आप को श्रद्धालु, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसके बाद में हम ये देख भी रहे हैं मंदिरों की दुर्दशा को और उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य धर्मों में जहाँ पे लोगों की अपनी जो श्रद्धा होती है, जहाँ पे श्रद्धालु हैं, अन्य धर्मों के श्रद्धालु हैं, वो अपने धार्मिक स्थलों और धर्म से जुड़े सारे प्रतीक चिन्हों को, सारे चिन्हों को वो उसके लिए खुद योगदान करते हैं, खुद उसके लिए आगे आते हैं। तो अब मंदिर बनाना, वैसे भी ये देश तो जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान के मुताबिक, धर्मनिरपेक्ष संविधान के मुताबिक ये देश चल रहा है। तो एक जो है ये इसमें नहीं पड़ना चाहिए, सरकारों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। सरकारी खर्चे की क्या ज़रूरत है? आप अपने मंदिर को खुद सजाए संवारे, इतना योगदान दें, उसके लिए चंदा दें और जो उसमें पुजारी और महंत जो नियुक्त किए जाते हैं उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि वो केवल अपने एक तपस्वी का जीवन जिएंगे। एक तभी मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तभी उसमें जो है मंदिर में शक्ति रह सकेगी जब उसके पुजारी और उसके पुरोहित और ये जो है वो तपस्वी की तरह जीवन जीने वाले हों और त्यागमय संयम से पर आधारित जीवन हो। तो उसमें तो उनको चढ़ावे में भी अधिकांश मंदिरों में काफ़ी कुछ बच जाता है, लेकिन वो जो है वो चढ़ावा कहाँ जाता है पता नहीं चलता। और अब तो बहुत ठाट बाट बन गए धर्माचार्यों की, तो ऐश्वर्य लिप्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सबसे महंगी, सबसे नए मॉडल की उनको गाड़ी चाहिए और हर तरीके की उनको सुख सुविधा की दरकार होती है। वो भी इस मामले में राजनीतिज्ञों से प्रतिस्पर्धा करने लगे कि उनकी गाड़ी में भी लाल बत्ती हो, जबकि उन्हें तो इस तरह की सांसारिक कामनाओं से दूर रहना चाहिए। सांसारिक कामनाओं से अपने आप को जब वो अलग रखेंगे और उसके बाद में उनके प्रति जो श्रद्धा और आस्था होगी वो लोगों को प्रेरित करने वाली होगी। अब जब खुद वही मतलब उस भोग लिप्सा के पंख में डूब जाएंगे तो फिर आम आदमी को कैसी प्रेरणा मिलेगी नैतिक जीवन जीने की? तो ये एक सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और कई मंदिरों से तो सैकड़ों बीघा ज़मीन भी लगी हुई है, और या सैकड़ों बीघा नहीं लगी, कम लगी है तो भी बेशकीमती ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन का भी निजी उसके लिए उपभोग हो रहा है, भगवान जी के लिए वहाँ कोई नहीं किया जा रहा। और हिंदू जो जनता है, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उन्होंने कभी इस बात के लिए विचार नहीं किया कि लोगों को प्रेरित किया जाए। ये सरकारी मेहरबानियों से ये जो काम होते हैं उससे
वास्तविक श्रद्धा कभी नहीं बढ़ सकती। आप देख रहे हैं हम कि जो गौ संरक्षण के लिए सरकार कितना खर्च कर रही है, लेकिन ये और उसके बावजूद भी उसके प्रयत्न कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये सारे संरक्षण ये तो सामाजिक काम है, गौ संरक्षण है। अगर हिंदू समाज अगर गाय को अपनी माता मानता है तो सबको एक एक जो गाय चुट्टा घूम रही हैं, जो बेसहारा घूम रही हैं, उनको अपनाना चाहिए। उनको जो है वो एक उनकी सबसे बड़ी पूजा यही होगी कि गाय को वो जो है गाय की उदर पूर्ति करें, चाहे वो दूध दे या ना दे। लेकिन क्या ऐसा वो त्याग करने के लिए तैयार है? वो ये चाहते सब कुछ सरकार से मिल जाए, सरकार के संसाधन धार्मिक मामलों में मुड़ जाएं और उन्हें सांसारिक जीवन भी बड़ा सुखमय चाहिए। दोनों काम कैसे हो सकते? बहरहाल अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का काम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गया है। कल 21 जनवरी और परसों 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसी बीच में इस मामले को लेकर जो विवाद छड़े हैं वो बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। गंभीर क्या होते जा रहे हैं? एक 2016 में एक जो है उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के दिए गए भाषण की एक क्लिप सामने आ गई, एक वीडियो क्लिप जो है सामने आ गई। उस वीडियो में दिख रहा है कि योगी जी ये जो है अपने भाषण में ये कह रहे हैं कि नेपाल के राम मंदिर के गर्भगृह में केवल 2 ही लोगों को जाने की इजाज़त है, इसलिए नेपाल के महाराजा धीराज हमारे बहुत गौरव पुरुष कहे जाएंगे सनातन धर्म के लिए कि केवल वो और जो शंकराचार्य हैं केवल वही राम मंदिर के गर्भगृह में जा सकते हैं। लेकिन अब जो है अब क्या हो रहा है? अब तो ये दोनों लोग तो गर्भगृह में जा नहीं रहे, पहुँच नहीं रहे। और योगी जी जो है वो खुद भी गर्भगृह में उपस्थित रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन भी पटेल भी मौजूद रहेंगी और संघ प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी मौजूद रहेंगे। तो ये लोग और इनको पहले वो ठहरा चुके थे कि इनमें से कोई के ये बाकी जो है बाकी सारे के सारे लोग अनधिकृत हैं। गर्भगृह की बड़ी कठोर मर्यादाएं होती हैं और सनातन धर्म तो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है और उसमें जो है जैसे शंकराचार्यों की नियुक्ति है तो वो ब्राह्मण के अलावा कोई गैर ब्राह्मण नहीं हो सकता। कई बहुत ही प्रतिभाशाली धार्मिक विद्वान हुए, वो केवल ये थे कि वो जो है ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए वो किसी मंदिर के अधीश्वर और शंकराचार्य नहीं बन पाए, जिनमें स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। आचार्य रजनीश हो सकता है कि अगर उनको शंकराचार्य बनाए जाने की कोई गुंजाइश अगर निकल आती तो वो जो है वो हो सकता है कि उनके तेवर उतने विद्रोही न होते और एक सनातन धर्म को उनकी तरफ से योगदान होता। लेकिन हर धर्म की एक मर्यादाएं होती हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, तो सनातन धर्म की भी अपनी व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं हैं और उसमें जो है उसमें शंकराचार्य नहीं बन सकता कोई ब्राह्मण, और किसी जो स्थापित जितने भी मंदिर हैं जो पुरानी मान्यता जिनकी चली आ रही उनके पुजारी भी उसमें गैर ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप एक अलग तो पंथ चला सकते हैं लेकिन मूल सनातन में ये संभव नहीं है। इसी तरीके से गर्भगृह में ये संभव नहीं है कि कोई विधवा और कोई जो है शूद्र प्रवेश कर जाए हैं। जैसे वो गए थे वहाँ पे एक बार इंदिरा गांधी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँच गई थी, भले ही प्रधानमंत्री हों लेकिन वो विधवा थी तो जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने उनको प्रवेश नहीं करने दिया था। वो अपनी व्यवस्था के अनुरूप काम किया था। जो संविधान है सनातन धर्म का मंदिर का जो संविधान है उसके मुताबिक उन्होंने काम किया था। और लगभग सारे बहुत ही जो अत्यंत पूजित मंदिर हैं लगभग सभी के गर्भगृह के बारे में ये व्यवस्था है कि उसमें शूद्र प्रवेश नहीं कर सकते। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो खुद ही मंचों से कह चुके हैं शूद्र जो है कि मैं शूद्र हूँ। तो अब मतलब अब लोगों को अब अगर धर्मनिष्ठ हैं तो लोगों को कोई आपत्ति क्यों नहीं हो रही, क्यों मतलब। लेकिन अभी ये विवाद का विषय नहीं बना, एक अच्छा ही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें जो है सुधार हो, इन सारी ये बातें संशोधित की जाएँ
जो जाति व्यवस्था को लेके संघ प्रमुख भी कह चुके हैं कि जो है वो जाति व्यवस्था आज की तारीख में, वर्ण व्यवस्था आज के समय में अप्रासंगिक हो चुकी है, तो वर्ण व्यवस्था को त्याग देना चाहिए। कोई ये योग्यता नहीं होनी चाहिए उनके मुताबिक, तो कोई किसी मतलब उनका जो कहे उसका भावार्थ यही निकलता। उन्होंने प्रकट भले ही न कहा हो कि वो किसी मंदिर का पुजारी बनने के लिए कोई ये अब योग्यता नहीं रहनी चाहिए, जहाँ धर कि वो केवल ब्राह्मण ही होगा, और जो है बाकी जो है वो शूद्रों पर जो निषेध लगाए गए हैं और उनको धार्मिक रूप से जो अपवित्र समझे जाने की मानसिकता है उसको भी छोड़ने का आग्रह कर चुके हैं। ये दूसरी बात है कि जो लोग संघ में बड़ी आस्था रखते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, वो भी संघ प्रमुख के जब वो इस ढंग की बातें कहते हैं तो उनसे जो है नाराज हो उठते, उनकी अप्रसन्नता प्रकट हो जाती है और वो कई बार जो है वो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर और मतलब बातें आने लगती हैं, और खुद संघ प्रमुख लोगों को कुपित होता देख कहीं ना कहीं संकोच में पड़ गए, और वो अब उन्होंने वो उस तरह की विवाद में न पड़ने का, शायद उस तरह की बातें न कहने की सतर्कता बरतना शुरू कर दी। फिलहाल जो भी है, मैं बात ये कह रहा था कि ये बातें औचित्यपूर्ण हैं, ये बातें औचित्यपूर्ण नहीं हैं, कि मतलब अब तो जो है एक तो धर्माचार्य ने यही बता दिया कि वो खुद ही शंकराचार्य हैं। अब उनको क्या कह दें कि नरेंद्र मोदी जी भी खुद ही शंकराचार्य हैं, तो वो तो जो धार्मिक निर्देश हैं उनकी तो हटी गई। देख इतना उनको ज्ञान हो धार्मिक कानूनों का, वही शंकराचार्य बन सकता है। वो न्याय शास्त्र में उसका पारंगत होना चाहिए, सारे पुराण और सारे उनके बारे में वो विज्ञ हो, वही शंकराचार्य हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपवाद कर दिया, तो व्यवस्था एक टूटने की एक शुरुआत कर दी है। एक अगर उन्होंने अपवाद घोषित कर दिया, अगर उनके अपवाद को लोगों ने मान्य कर लिया, और मान्य तो लोग कर ही रहे हैं, जनमानस इतना सम्मोहन है, लोग ये नहीं समझ रहे कि एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। व्यक्ति तो क्षणिक है, क्षणजीवी है, लेकिन संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। पर संस्थाओं को, संविधान को, किसी विधान को के अनुसार चलना ये हिंदू समाज का स्वभाव नहीं है। ये जो है ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है, एक बड़ी विडंबना की स्थिति है कि हिंदू समाज किसी भी मामले हो, सामाजिक मामलों में भी उसके कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। उसकी मर्यादा जगह जगह बदलती रहती है। उसका कोई ये नहीं है कि उसका कोई संविधान नहीं है, कोई विधान नहीं है। जब भारत में आधुनिक लोकतंत्र लाया गया था तो उस समय के जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उन्होंने एक तरह से इस बात पे विचार नहीं किया कि पहले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट तो यहाँ के लोगों का बना है। यहाँ तो सदियों से कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट हो तो धर्म के मामले में ही जिनको धर्म में जिन चीज़ों को वर्जित किया गया है उन चीज़ों को आप मतलब कैसे होने दे सकते हैं। शंकराचार्य की आज को मत को आप कैसे नकार सकते हैं मोदी जी के सामने। क्या धार्मिक क्षेत्र में तो हिंदू समाज के सुप्रीम कोर्ट शंकराचार्य ही है, वो शंकराचार्य ही फैसला करेंगे। और शंकराचार्य एक संस्था, इंस्टीट्यूशन को एक संवैधानिक अगर माइंड सेट होगा तो आप संस्थाओं का महत्व समझेंगे। जो संस्थाएं तो कोई व्यक्ति शंकराचार्य की पद पे आज कौन व्यक्ति बैठे इसका मतलब नहीं, लेकिन शंकराचार्य एक पीठ है, वो सनातन धर्म की एक तरह से शक्ति का प्रतीक है, वो एक शक्ति केंद्र है। और अगर उस पीठ का अगर क्षरण होता है, अगर उस पीठ की मान्यता का निरादर होता है तो फिर कालांतर में हिंदू समाज की जड़ें कमजोर हो पाएंगी। लेकिन आज एक आदमी का के प्रति इतनी मुग्धता है, इतना सम्मोहन है उस आदमी को कि आप शंकराचार्य की मान्यता को आप नकार रहे हो, उस पीठ की मान्यता को भी नकारने का लोग साहस कर रहे हैं और बड़ा दीर्घगामी विचार किए हुए। एक बार एक तरफ तो जब कोई सामाजिक विचार बदलने की बात आती है तो फिर वही जड़तावाद दिखाया जाता कि नहीं हो। तो हम तो रामचरितमानस में अगर वो चौपाइयाँ हैं जिनमें तिरस्कार किया गया है शूद्रों का, दलितों का और पिछड़ों का, हम उन चौपाइयों को आज का समय देखते हुए संशोधित कर लें। क्या हर्ज है? कोई आपौरुषेय ग्रंथ थोड़ी है रामचरितमानस। रामचरितमानस आपौरुषेय ग्रंथ तो वेदों, ईश्वर की मुख से निकली हुई वाणी तो वेद है,
और उसमें भी नहीं लिखा गया है, रामचरितमानस देववाणी में भी नहीं लिखा गया है। तो रामचरितमानस में संशोधन हो सकता है, वेद में हो सकता है कि संशोधन वेदों में न संभव हो, लेकिन रामचरितमानस में तो संशोधन संभव है। और आप एक सामाजिक झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी सामाजिक एकता को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप युग धर्म के मुताबिक चलिए। लेकिन आप वहाँ जड़तावादी, और यहाँ आपका जड़तावाद काफूर हो गया। यहाँ पे आपका हिंदू धर्म का जो संविधान है उसके बारे में आप बिल्कुल जो है लगता है कि कतई जागरूक नहीं है। उस संविधान का आप महत्व नहीं समझ रहे, विधान के अंदर मर्यादाओं का आप कोई महत्व नहीं समझ रहे, और आप शंकराचार्य को एक तरह से कोसने में लग गए। तो ये सारी की सारी एक बातें हो रही हैं, और ये किसी समाज की अराजकता का लक्षण है। अगर उसके अंदर कोई जो है, अगर उसके अंदर एक संवैधानिक विवेक नहीं है, कि संवैधानिक मस्तिष्क नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड सेट नहीं है, तो वो समाज बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं हो सकता। वो समाज बिखर जाएगा। आप नई मर्यादाएं आप गढ़ लीजिए। आप पता चला कि आप हमको कहानी सुना रहे, एक तरफ आप उनकी आधार पे ब्राह्मण क्यों पूरे समाज के लिए आदरणीय और पूजनीय थी, क्योंकि ब्राह्मणों पर कई संयम और उसके कई वो अपने आत्मसंयम का, जबरदस्त आत्मसंयम का परिचय देते थे। आप देखिए दुर्वासा इतने बड़े ऋषि थे, लेकिन ये था कि ब्राह्मणों पर, ऋषियों पर ये प्रतिबंध था कि वो अपनी अगले दिन का भोजन तक संग्रह करके नहीं रख सकते। तो उस मर्यादा का दुर्वासा जैसा इतना बड़ा, जिससे राजकुल कांपते थे, वो कितने महान ऋषि थे कि वो कितना पालन करते थे उस मर्यादा का। और यही तो उसके ब्राह्मणों के पूजनीय होने का कारण है कि वो उनके भिक्षाटन में, एकांतवास में कथा आती कि एकांतवास के समय पांडवों के पास पहुंच गए थे। भिक्षाटन माने कोई मतलब कोई बहुत संपदा मांगने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि जहाँ संपदा मांगने के लिए जाएंगे वहाँ संयम और त्याग और अपरिग्रह का महत्व क्या हो जाएगा अगर ये जो है संपदा मांगने। लेकिन हिंदू समाज में ऐसी भी कहानियाँ प्रचलित हो गई कि बाली से एक जो है एक ब्राह्मण जो है वो उनसे वामन अवतार बन के और ब्राह्मण राजा बाली के पास पहुँचे और उनसे उनके तीनों लोगों का राज्य दान में मांग लिया। राज्य कोई ब्राह्मण क्यों दान में मांगेगा? आप ब्राह्मण के इंस्टीट्यूशन की जो महिमा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, आप उस प्रतिष्ठा को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि महाराजा हरिश्चंद्र इसलिए गरीब हो गए क्योंकि उन्होंने जो है कि ब्राह्मण ने उनसे दान में उनका राज्य मांग लिया। अरे राज्य, कोई ब्राह्मण राज्य में दान नहीं मांग सकता। वो बाद में भी जब उन्होंने भिक्षाटन की सीमा से ज़्यादा बढ़े तो दान के लिए वो केवल ये चाहते थे कि वो जो गुरुकुल चलाते थे उसमें बटकों के लिए भोजन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था वो हो जाए, उसके लिए वो गाय दान में मांगने जाते थे। अपने लिए तो फिर भी मांगने नहीं जाते थे। आप ब्राह्मणों का दर्जा इतना नीचे गिराने का काम कर रहे हैं ये कहानियाँ सुना के, और वो ये कहानियाँ प्रचलित भी हो गई और इन कहानियों के बारे में संदेह भी नहीं किया जा रहा। एक तरफ जब बहुत विवाद फंस जाता है तो जो बचाव करने वाले लोग हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो मुसलमानों के समय मुसलमानों के शासनकाल में ये बातें हमारी धर्म ग्रंथों में जबरियाँ जोड़ दी गई हैं, और जिसमें जैसी वो छुआछूत को मानते हैं कि ये सारी बातें मुसलमानों ने ज़बरदस्ती प्रवेश करा दी, जिन्होंने धर्म नहीं बदला उन्हें छुआछूत घोषित कर दिया। तो भाई अगर ऐसा है तो अछूतों के बारे में आपके धर्म में, आपकी धार्मिक पुस्तकों में बातें क्यों लिखी हैं? और यदि मुसलमानों के दबाव की वजह से, मुसलमानों की ज़बरदस्ती की वजह से वो चीज़ें आ गई थी तो आज हटा दीजिए, उसमें संशोधन करने की क्या बात हुई? वो तो आपने माना है कि नहीं, वो तो ज़बरदस्ती चीज़ें घुसड़ी गई थी। तो उनको इसी तरीके से ये कहानियाँ भी आपने, इन कहानियों को भी बाद में किन्हीं लोगों ने अपने किसी स्वार्थ के कारण इस तरह की कहानियाँ प्रचलित कराई होंगी जिनकी वजह से ब्राह्मणों के सम्मान को घटाने का एक कुप्रयास किया गया। इन सबको कर देना चाहिए। लेकिन ये सब सारी चीज़ें इसलिए प्रचलित हो जाती हैं, कोई भी अपने आप को भगवान घोषित कर लेता है। चंपत राय इतने बड़े, पता चला कि राम तीर्थ ट्रस्ट के वो जो है
महासचिव हैं, इतने बड़े पोस्ट को धारण कर रहे हैं, राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम को राम के ट्रस्ट के संरक्षक बने हुए हैं और उन्हें जरा भी मर्यादा का ख्याल नहीं। उन्होंने विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। आपके घर की पंचायत है क्या मोदी जी को? अरे मोदी जी की इतनी भक्ति में आप पालन न पड़े कि आप जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं उस ओहदे की आप मर्यादा को, उस मोदी की गरिमा को आप जो है नष्ट करने का काम कर दें। आप मर्यादा पुरुषोत्तम के ट्रस्ट के आप महासचिव हैं और आपको तो ये मर्यादाहीन बात नहीं कहना चाहिए थी। हमारे तो पुराणों में श्रीमद् भागवत में वर्णित थे केवल 14 तो अवतार हो सकते हैं विष्णु के, तो अब ये इन 14 अवतारों में मोदी नाम का कोई अवतार है ये तो कभी जिक्र आया नहीं। आप ये क्यों बनाने का काम कर रहे हैं? इसीलिए इसी अराजकता का, इसी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन माइंडसेट न होने का परिणाम यही है कि सचिन तेंदुलकर के नाम पे, अमिताभ बच्चन के नाम पे मंदिर बन गए, खुद मोदी जी के नाम पे एक मंदिर बन गया था, लेकिन मोदी जी ने बहुत ही सर्वविवेक का परिचय दिया कि उस मंदिर को ध्वस्त करा दिया गया। अरे अब तुम डकैतों के नाम पे मंदिर बने हुए हैं। अब पता चला कि राजा मानसिंह के नाम पे डकैत, वो मानसिंह जो डकैत थे उनके नाम पे बना हुआ है एक मंदिर आगरा जिले में। एक मंदिर ददुआ के नाम पे बना हुआ है फतेहपुर जिले में। वो जो है डकैतों के नाम पे मंदिर बन रहे, कल गृहकटों के नाम पे मंदिर बनेंगे। ये हिंदू समाज की अराजकता का सूचक है और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कोई सामाजिक संरचना टिकाऊ नहीं हो सकती। इसीलिए हिंदू समाज को इतना ज़्यादा पतन हुआ। आज वो जो है, आप एक बात तय कर लें, अगर धर्म को राजनीति में लाना है कोई हर्जा नहीं है, आप शामिल करा दें, आप संशोधन कर दें, आप धर्मनिरपेक्षता ख़त्म कर दें, आप हिंदू राष्ट्र जो है आप घोषित कर दें, लेकिन उस देश को चलाने का एक जो भी संविधान आप बनाएं, हम बाबा साहब की, अम्बेडकर की, अगर आपको बहुमत मिल जाता है बिल्कुल बदल दें, आप एक नया संविधान लेकर आएँ। लेकिन जो संविधान बने उस नियमों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उस नियमों के अनुशासन में रहकर आपको काम करना सीखना चाहिए और प्रतिवाद करना चाहिए वो नियम अगर टूटते हैं। आज जो विवाद छिड़ा हुआ है राम मंदिर को, जो विवाद छिड़े हुए हैं, ये भी बात कही जा रही कि पता चला कि जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हुई और जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसमें प्राण नहीं पड़े, वो मुर्दा, उस मूर्ति पर आप जो है उस मूर्ति पर आप भोग कैसे लगा रहे? सवाल वाजिब है। सवाल की उस उत्साह में, आपके उस भावातिरेक में इन सवालों की अनदेखी नहीं की जा सकती। मर्यादा में रहते हुए भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो बहुत उसी धूमधाम से, उसी श्रद्धा से, उसी आस्था के साथ में मनाया जा सकता है। लेकिन मर्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो एक राजनीतिक व्यवस्था हो, उसको चलाना एक वक्त का तकाजा है ताकि हमारा समाज टिकाऊ बन सके, हमारा धर्म टिकाऊ बन सके और हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो टिकाऊ हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।